हेलो। हेलो, जय श्री राम दोस्तों। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त चेतन दास बालाच। और जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और उस पे हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं आज लाइव स्ट्रीमिंग में। और आज का जो मौजू होगा, कोरोना लॉकडाउन से हमारी अक़लियती बरादरी कितनी मुतासर हुई है, किन मुश्किलात से दो चार है। और हमारे आज के इस प्रोग्राम के जो मेहमान होंगे, हमारी जानी मानी शख्सियात होंगी। उनमें रमेश जयपाल हैं, डॉक्टर जयराम दास हैं, और भगवान दास देपाल हैं, और हमारे एक नौजवान लाला चमन लाल हैं। और जैसा कि आप सब को मालूम है कि कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया में दहशत फैलाई हुई है। और बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वो भी इस वबा से मुतासर हो चुकी हैं। हम इस अमर से भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि कोरोना की वबा ने अक़वाम आलम को मुआशी, तिब्बी, समाजी और दूसरी कई मुश्किलात से दो चार किया है। और जिसमें हम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में भी इस वबा की जो तबाहकारियाँ हैं हम देख रहे हैं। उसमें लॉकडाउन है और तिब्बी जो मसाइल हैं उनकी वजह से भी हम बहुत अफेक्टेड हैं। और लेकिन तारीख गवाह है कि जब जब भी पाकिस्तान पे ऐसा कड़ा वक्त आया है, ऐसी कुदरती आफात आई हैं, तो हमारी हुकूमत के साथ साथ हमारी जो समाजी तंजीमें हैं, समाजी लोग हैं, और बिजनेसमैन कम्युनिटी है या सियासी शख्सियात हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस कौम की खिदमत की है। और हम इसी प्रोग्राम की तवसत से आज जो है हम अपने मेहमानों को भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और जितने भी दोस्त इस स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं, तो उसको बराए करम जो है उसको शेयर भी कर दें अपने इस फेसबुक पेज पे। तो मैं भी इधर अपने दूसरे इस पे पेज पे जो है मैं इसको शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट मैं आपका वक्त लूँगा। तो जी दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ कोरोना के जो मुतासरीन हैं, ख़ासकर जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान में बसने वाली, जो गरीब कम्युनिटी है, जो मज़दूर तबका मज़दूर पेशा लोग हैं, वो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो मैं अपने एक मेहमान जनाब श्री रमेश जयपाल को भी इस प्रोग्राम में कुछ देर बाद दावत दूंगा। जैसे ही उनसे हमारा राब्ता होता है तो हम रमेश जयपाल से भी बातचीत करेंगे। और हमारे दूसरे मेहमान होंगे डॉक्टर जयराम दास हैं, और वो हमारी कम्युनिटी मेघवाल कम्युनिटी के सबसे पहले जो 7 अजला के जो MBBS की डिग्री लेने वाले पहले मेघवाल समाज के वो पर्सन हैं। तो मैं खुशामदीद कहूँगा अपने भाई रमेश जयपाल को। वो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। तो जी रमेश भाई, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। जी रमेश, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। मैं रमेश जयपाल हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि रमेश भाई आपको पता है कि आजकल हर तरफ कोरोना की हाहाकार मची हुई है। और हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं, वो इससे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया। तो मैं सबसे पहले आपसे आपका थोड़ा सा जो है तारुफ, मुख्तर सा तारुफ आपकी आवाज़ में सुनना चाहता हूँ। जी रमेश। जी रमेश, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल में नेटवर्क का कोई इशू है। और रमेश भाई हमसे राब्ता नहीं हो पा रहा। हेलो। आवाज़ आपकी कट रही है, मैं इस वजह से मैंने जगह चेंज की है। हाँ, तो आप थोड़ा सा किसी खुली जगह पे अगर चले मैं जाएंगे आपको तो। सुन नहीं पा रहा हूँ। हेलो। जी रमेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैंने प्लेस चेंज किया है, क्या अब आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ मैं सुन रहा हूँ।
रमेश, आप अगर किसी और लोकेशन में चले जाएंगे तो जी जी, हमारे मैं लिए सुन रहा बेहतर हूँ। होगा। अभी आवाज आ रही है मेरी? आपके जो सिग्नल हैं बहुत ही वीक हैं, तो नाजरीन, हम रमेश से रब्ता थोड़ी देर में करने की हम कोशिश बिल्कुल आ करते रही हैं। है, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, मैं आपको रमेश, सुन एक रहा बार हूँ। आप डिस्कनेक्ट होके दोबारा हमें ज्वाइन करें तो आपकी मेहरबानी होगी। दोबारा डिस्कनेक्ट होके आप दोबारा जो है हमें ज्वाइन करें। तो नाज़रीन, हमारा रमेश जयपाल से राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा। तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को, अपने तमाम दोस्तों को इस प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। और रमेश जैसे ही हमसे राब्ते में आते हैं तो हम उनको दोबारा जो है वो ज्वाइन करेंगे। जी रमेश, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आई एम हेयर। जी रमेश भाई, आपका हमारे इस लाइव प्रोग्राम में जी जी, मैं सुन रहा स्वागत हूँ। है। मेरे ख्याल में आपकी अभी भी जो है ना आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। मेरे ख्याल आप अगर छत पे चले जाएं तो बेहतर होगा रमेश भाई। तो रमेश से हमारा जो राब्ता है वो नहीं हो पा रहा। तो हमारे दूसरे मेहमान भी जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं तो हम उनको ऑन ईयर करेंगे। और हमारे जो व्यूवर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप जो हैं इसको, हमारे इस फेसबुक स्ट्रीमिंग को अपने पेज पे, अपनी फेसबुक आईडी पे शेयर करते जाएं, ताकि जो हमारी ये आवाज़ है, हमारी जो ये बातें हैं, आपके दोस्त, आपके दूसरे दोस्त जो दूसरी जगह पे हैं, वो भी इसको देख सकें। और मेरे कई दोस्त, मैं उनका नाम लेता चलूँ, मुकेश जी आर्या हैं, और पूरन जी हैं, और वासु जी मेघवाड़ हैं, दलीप कुमार हैं, रोशन राम हैं, दलीप कुमार हैं, नंदलाल जी हैं, सुरताराम पंवार हैं, और प्रीतम राम जी हैं, कंवर जी जेतवानी हमारे प्यारे दोस्त हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज़ हमारा लिंक ज्वाइन करें और हमारे साथ हैं। और लक्ष्मण जी हैं, भगवान दास जी जयपाल हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें ज्वाइन करें। और गोपी जी जयपाल, वो भी हमें जो है देख रहे हैं, संजय चौहान हैं। और दोस्तों, आप अगर मेरी ये आवाज़ दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो बराए करम अपने इस पेज से, अपनी इस फेसबुक आईडी से अपना जो है ये इसको शेयर करें। हमारे दोस्त हैं दर्शन राम, रोशन राम, संजय कुमार, जितने भी हमारे भाई इसको देख रहे हैं, प्लीज़ आप इसको शेयर करते जाएं। जैसे ही हमारे मेहमानों से हमारा राब्ता होगा तो हम उनसे जो है वो बात कर पाएंगे। तो हमारे भाई सीताराम जी हैं, वो भी हमें नमस्ते कह रहे हैं, आप सबको नमस्ते कह रहे हैं। तो अब दोस्तों, ये कोरोना की वबा हमारे पूरे इलाके को, पूरी दुनिया की तरह हमारे पूरे इलाके को इसने अफेक्टेड किया है। और हमारा जो गरीब तबका है, जैसे दूसरा मजदूर पेशा लोग हैं, वो इससे ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। और इसमें हमारी समाजी जो तंजीमें हैं वो भी अपना सेवा कर रही हैं, हमारी सियासी शख्सियात भी सेवा कर रही हैं। और हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी दिन रात लगे हुए हैं, और इनकी जो खिदमत के लिए पूरी तरह से वो हाजिर खिदमत हैं। और दोस्तों, इस लॉकडाउन की वजह से हम बहुत अफेक्टेड हुए हैं। हमारा काम जो है वो बिल्कुल नाम क्या है, एक मिनट, मेरे दोस्त एक हैं आरजे साकिब हैं, ये हमारे एफएम रहीमियार खान के आरजे हैं। मैं इनको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी आरजे साकिब भाई, नेक्स्ट टाइम हम आपको भी इस प्रोग्राम का हम गेस्ट लेंगे। तो बात कर रहा था हम लॉकडाउन की। दोस्तों, हमने किसी हुकूमत का, किसी दूसरे लोगों का हमने जो है इंतज़ार नहीं करना।
अगर हम किसी मोहल्ले में, किसी बस्ती में, किसी पाड़े में अगर हम बैठे हुए हैं, तो हम अपने मदद आपके तहत भी अपने जो दोस्त हैं उनका जो है हम हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमारे मेरे हमसाए हैं, हमसाए क्या, मेरे अगर चाचा के बेटे, ताए के बेटे अगर वो गरीब हैं, तो हमारी जितनी भी हैसियत है, जितना भी हम अपने जेब हमारी इजाज़त देती है, तो हमारे उन भाइयों की जो है आप मदद कर सकते हैं। और भगवान दास जी जयपाल और मैं दूसरा कंवर जेतवानी से कहूँगा कि वो प्लीज़ हमें ज्वाइन करें और हमारे इस प्रोग्राम में हमारा साथ दें, क्योंकि रमेश जयपाल मेरे ख्याल में कहीं दूर हैं, तो उनका जो नेटवर्क जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा। और हमारे जो दोस्त हैं उनमें से हमें देख रहे हैं, परशोत्तम पवार हैं, अयूब अमरा जी हैं, राधेश्याम गोयल जी हैं, सेवक राम मेघवाल हैं, विक्रम दास इणकियाँ हैं, और हमारे भाई लिख रहे हैं आरजे साकिब साहब के बहुत खुशी हुई आज आपने हमारे शहर का मान। तो मैं उनका कमेंट्स थोड़ा सा ऊपर चला गया है। जी आरजे साकिब भाई, मैं आपने मैसेज लिखा है कि बहुत खुशी हुई आपने हमारे शहर के मान रमेश और जयराम भाई को मदऊ किया है। तो आरजे साकिब भाई, ये हमारे रमेश जयपाल को तो पूरी दुनिया जानती है, हमारा पूरा समाज जानता है, और हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे भी उनका एक उनमें भी रमेश जयपाल का नाम है। और हालिया दिनों के लॉकडाउन में रमेश जयपाल ने 3,000 जो घरों को उन्होंने राशन की जो तकसीम है वो उन तक पहुंचाई है। और हमारे भाई दलीप कुमार, राजेश कुमार गोयल और जितने भी दोस्त हमारे स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं, तो वो अपना इस पेज को, इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर दें, ताकि जो हमारी कम्युनिटी की आवाज़ है हम पूरी दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। अपने आप सवालात जो है अपने सवालात जो है बराए करम जो इस कमेंट्स में लिखते जाएं अपने सवालात जो हैं, और इसको शेयर भी करते जाएं। मैं राब्ता नहीं कर पा रहा अपने भाई रमेश जयपाल से, तो हमारे भगवान दास भाई और कंवर जेतवानी जी और विक्रम देपाल और हमारे जो टीम का हिस्सा है, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें। क्योंकि हमने जो डॉक्टर जयराम जी को हमने टाइम दिया था, वो रमेश के बाद का दिया था, और डॉक्टर जयराम दास भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। और हमारे सादिकाबाद के जो दोस्त हैं आरजे बामणिया जी, तो मेरे ख्याल में रमेश जयपाल आ चुके हैं। जी रमेश भाई, आप मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं? हेलो जी रमेश भाई, आप मुझे सुन पा रहे जी हैं? नमस्कार। जी जी मैं सुन रहा हूँ। नमस्ते जी श्रीमान रमेश जयपाल जी, आपको हमारे इस लाइव सेशन मैं में सुन रहा हम हूँ। आपको मैं सुन खुशामदीद रहा कहते हूँ। हैं। जी जी मैं सुन रहा हूँ। अब तक आवाज़ थोड़ी जी रमेश भाई। जी हेलो। जी रमेश भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अ, रमेश, आपकी जो नेटवर्क क्वालिटी है वो बहुत वीक है मेरे ख्याल में। जी जी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आवाज आपकी बेदर हो रही है। तो नेटवर्क मेरे ख्याल में हमारे यहाँ के नेटवर्क ऐसे ही हैं, तो कोई बात नहीं, दोबारा हम उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। तो सेवक राम मेघवाल हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है।
और बिल्कुल हमें एक होकर मुस्तकीन की मदद करनी होगी। जी सेवक भाई, हमने एक होकर तो भी मदद करनी अच्छी बात है, लेकिन हम अगर एक एक करके भी अपने जो लोगों की जो मदद करते जाएं, वो पहले जैसे मैंने बताया कि हम अगर अपने हमसायों में, अपने बस्ती में, अपने मोहल्ले में अगर एक एक घर को भी हम एक एक आदमी राशन पहुंचा दें, तो यकीनन हमारी जो मुश्किलात हैं हमारी कम्युनिटी की, वो कुछ कदरे हल हो जाएंगी। जी रमेश दोबारा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी रमेश भाई। जी रमेश भाई। तो रमेश से अभी तक हमारा जो राब्ता नहीं हो पा रहा, तो मैं जी रमेश, मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो आप मुझे प्राइवेट चैट में टाइप कर दें मैसेज। जी दोस्तों, एक बार फिर ट्राई करते हैं हम। रमेश जयपाल से बात करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनसे राब्ता। नमस्कार सब भाइयों को भगवान दास की तरफ से ज़िला मीरपुर ख़ास डॉक्टर जयराम दास हमें कॉल कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपका जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। आप जो है ना लॉग इन करें और आ जाएं, ठीक है। तो डॉक्टर जयराम दास भी रेडी हैं हमसे बात करने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और भगवान दास नेपाल, नमस्कार सब भाइयों को भगवान दास की तरफ से ज़िला मीरपुर खास सिंध। तो जी नमस्कार भगवान दास जी। और भगवान दास, आप अगर हमें ज्वाइन करेंगे, आप भी हमारे मेहमान हैं और आप भी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कर लें, ताकि जो है, ताकि हम अपनी बात को, जैसे ही हमें रमेश से रब्ता होता है उतनी देर हम अपनी आवाज़ को जो है दूसरे लोगों तक पहुंचाना शुरू करें। तो दोस्तों, अपने इस पेज को, इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप जो है इसको शेयर कर दें। और ये हमारा पहला जो है प्रोग्राम है। पहले 2 दिन मैंने आजमाइशी जो ट्रांसमिशन की थी, उसमें जो है हमने दोस्तों से राब्ते किए और उसमें तजुर्बा अच्छा रहा। तो आज हमने अपने मेहमानों को मधु किया है, और जैसे ही उनसे राब्ता होता है तो हम जो है उनसे बात करेंगे। और मेरे दोस्त हैं, इनसे इनके कमेंट्स में पढ़ता हूँ। और ये दोस्त जो हमारे मुकेश कुमार बालाच हैं, रमेश राम चौहान हैं और शौकत साहिल हैं। उन्होंने लिखा है, जी बिल्कुल चेतन भाई, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल शौकत साहिल भाई, आपने बहुत अच्छी बात लिखी है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम मदद के लिए किसी का इंतज़ार करते रहें, जी वो हमारे सियासी कारकुन आएंगे, हमारे समाजी कारकुन आएंगे, या हमारी गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो आएंगे, वो हमारी मदद करेंगे। हमने किसी का इंतज़ार नहीं करना। अगर हम साहिब हैसियत हैं, भगवान ने हमें कुछ दिया है, तो हमारे जो हमसाए हैं, हमारे पास वाले रिश्तेदार हैं, हम उनका जो है मदद कर सकते हैं। और राजेश राम गोयल हैं, यहाँ ओमान में होते हैं। थैंक्स डियर मिस्टर रमेश जयपाल, मिस्टर चेतन दास बालाच। और थैंक्स। और सब दोस्तों, और लक्ष्मण जी हैं, केवल राम चौहान हैं, रमेश पवार हैं, रमेश कुमार और अयूब अमरा। यू आर ए ग्रेट लीडर ऑफ यंग हिंदू स्टूडेंट्स एंड ऑल हिंदू ब्रदर्स। थैंक्स, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स यू, थैंक्स अयूब अमरा राम जी, आपने भी कमेंट्स किया। और हमारे भाई परशोत्तम पंवार हैं, वो हमारी कम्युनिटी के एक बहुत ही टैलेंटेड नौजवान हैं। वो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और बाकी लोग राजा दशरथ हैं, और शिवक राजा मेघवाल हैं, नानक राम रांगी हैं, सर हमारी
एमएनए एमपीए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो नानिक रांगी जी, देखें, मैंने पहले भी आपको बात की है कि इतना बड़ा अलमिया है और सियासी कारकुन जो हैं वो इतनी तक अगर नहीं पहुंच पा रहे, आप उनको कंप्लेन करें, उनके ऑफिसेज में जाएं, उनको कॉल्स करें, सोशल मीडिया पे उनका जो है उनकी अपनी जो इलाके की इलाके के जितने लोग हैं उनके जो है नाम आप दें उनको, तो मेरे ख्याल में उम्मीद करूंगा कि वो आप तक ये ज़रूर अपनी ये जो राशन है वो पहुंचाएंगे, उनकी जो है मदद करेंगे। और मेरे भाई हैं संजय चौहान, डॉक्टर रमेश कहाँ से है? डॉक्टर रमेश जी, संजय भाई डॉक्टर रमेश नहीं, डॉक्टर जयराम दास हैं, वो हमारे साथ हैं। और दलीप भाई, हेलो, राम राम जी, वेरी नाइस, ये लिखते हैं। और बाकी जो हैं दलीप कुमार और जी, हमें डॉक्टर जयराम दास ने ज्वाइन कर लिया है, तो डॉक्टर साहब को मैं स्वागत करूंगा। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। 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 जी, आपका इस लाइव स्ट्रीमिंग में, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप हमारी हिंदू कम्युनिटी के बहुत ही तजुर्बाकार डॉक्टर हैं, तो मैं आपसे एक आपका थोड़ा सा मैं नाजरीन को तारुफ कराता चलूं कि नाजरीन, ये डॉक्टर जयराम दास जो हैं ये हमारी मेघवाड़ कम्युनिटी से हैं और डैरकी सिंध से हैं। और ये हमारे समाज, मेघवाड़ समाज के पहले जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो ये डॉक्टर जयराम दास जी हैं। हमें इन पे फख्र है कि वो हमारी कम्युनिटी से आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 80 या 81 में इन्होंने एमबीबीएस किया था। जी डॉक्टर 88 साहब। में। जी हाँ, डॉक्टर साहब। 88 में मैंने ज्वाइन की, एमबीबीएस की थी। जी जी मैं डैर की डिस्ट्रिक्ट घोटकी, जो अब पहले सक्खर कहा जाता था, उससे बिलोंग करता हूँ। जी। और तो मेरी जी जी बात डॉक्टर मेरी साहब। क्लिनिक जी जी बात करें। क्लिनिक रेती में है। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको पता है, आप बखूबी वाकफ़ हैं कि आजकल पूरी दुनिया में जो है वो कोरोना की जो वहशत फैली हुई है, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? आप हमारे लोगों को, हमारी कम्युनिटी को इस बारे में थोड़ी-सी गाइड दें कि वो इस वबा से कैसे महफूज़ रह सकते हैं या कैसे इनसे बचा जा सकता है? चेतन भाई, इसका एक सिंपल तरीका है कि ये जितना हो सके सोशल डिस्टेंस रहे, जी। हाथ हाथ अपने धोए, जी, जी। मास्क यूज करें, जी। और सैनिटाइजर अपने हाथ में होना चाहिए जी। कि आप जितना हो सके उसको यूज करें। और अगर आपको नज़ला जुकाम है और उसकी वजह से तो आप उसको खांसने से भी ये हो सकता है, 3 मीटर दूर होना चाहिए। और इसका 98% जो है वो पेशेंट क्योर होता है। 2% में ये है कि जिसका वो अबो एज 60 है, जो पहले ही ऑलरेडी डायबिटिक हैं, या और किसी डिजीज से हैं, तो उसका जरा थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। और इसमें कोई इतनी जितना हो सके सोशल डिस्टेंस रखें। तो और जी डॉक्टर साहब, हमारी कम्युनिटी जो है वो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट भावलपुर, डिस्ट्रिक्ट रहीम खान और डिस्ट्रिक्ट घोटकी और डिस्ट्रिक्ट सक्खर में यहाँ पे बहुत लाखों की तादाद में बसी हुई है। क्या आपने अपने मैं तो बाहर हूँ, आपने ये देखा है कि कोई हमारी कम्युनिटी भी इससे अफेक्टेड हुई है या परमात्मा ने हम पे करम किया हुआ है? नहीं, नहीं, अपने परमात्मा ने हम पे करम किया है। डिस्ट्रिक्ट घोटकी में बहुत कम हुए हैं पेशेंट। और एक्चुअली क्या है, जो हमारा एरिया है, जो हमारी कम्युनिटी है, इसमें 80% जो है ऑलरेडी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन बिलोंग करते हैं। जी जी देखो, आजकल जैसे थ्रेशर चल रहा है तो उसमें जुकाम नजला होता है। जी जी अभी तक भगवान की कृपा है, हमारी पाकिस्तान पे भगवान की दया है कि बच्चों में नहीं हुई।
जी जी। और ये हर नजला जुकाम और खांसी वाला मरीज कोरोना का नहीं। तो जी, तो तो डॉक्टर साहब ये कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को कोरोना है? क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं दूर दराज देहातों में रहते हैं और उनके पास हॉस्पिटल जाने का, क्योंकि गरीब लोग हैं बेचारे, वो जो है ना इतना इस बारे में मालूमात उन तक पहुंची भी नहीं है और वो थोड़ा सा इसमें पीछे भी हैं। तो कैसे पता चलेगा इस कि ये जो मरीज कोरोना का है? इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप सुबह को उठ रहे हैं, नाक बंद करें, अगर जी आप 30 सेकंड या 25 सेकंड तक आप होल्ड कर रहे हैं तो सिंपल से कुछ नहीं है। और इसकी यह है कि उस बंदे में ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो, जी ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो, नजला जुकाम भले हो, बुखार बहुत होता है इसमें, जी जी चंद में जो है वो खून भी नाक से आता है, जी जी डिफरेंट वेरी करता है आदमी, जी। खुश्क तो खांसी होती है इसमें। जी जी, तो डॉक्टर साहब हमारे मेहमान, हमारे समाजी कारकुन जनाब रमेश जयपाल भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो हम मिल के बातें करेंगे, अगर आप इजाज़त दें तो मैं रमेश जयपाल को भी अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर लूं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी नमस्कार रमेश जयपाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। आप हमारी मेघवाल जाति की, हिंदू जाति का, रहीम खान का और पूरे पाकिस्तान का एक नाम है। आपका हम इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। रमेश जयपाल सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और मैं मुनासिब समझूंगा कि अगर रमेश जयपाल अपना मुख्तसर सा तारुफ नाजरीन को करवा दें तो थैंक यू। नमस्कार जी, मैं रमेश जयपाल हूं और शुक्रिया चेतन दास बालाज, और नमस्कार डॉक्टर जयराम दास जी। थैंक यू, मैं नमस्कार। रहीम खान से हूं, सब सुनने वालों की इजाज़त से। मैं सोशल वर्कर हूं और अभी रिसेंटली मैंने एक फेलोशिप होता है, दुनिया का हाईएस्ट फेलोशिप है, उसे हम्फ्री फेलोशिप कहते हैं। हम्फ्री फेलोशिप प्रोग्राम में मैंने अभी पार्टिसिपेट किया था और वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से था। और बाकी मैं सोशल वर्कर हूँ, हरे रामा फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ हैं, और हमारे और भी साथी उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जी रमेश जयपाल, जैसा कि आज हमारे इस प्रोग्राम का मौजू ही है कि कोरोना की वबा और उससे अफेक्टेड, ख़ासकर हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है, हमारी अक़लियती बिरादरी है, वो इससे अफेक्टेड हुए हैं। डॉक्टर साहब ने उनकी जो एहतियाती तदाबीर भी बताई हैं, और लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से हमारा तबका जो है बहुत परेशान है मुआशी लिहाज से। आपको पता है कि हमारे लोग बहुत गरीब हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें कुछ अपने विचार पेश करें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से, जैसे डॉक्टर साहब जानते हैं, आप सब जानते हैं, देखने वाले भी जानते हैं कि पूरी दुनिया ही मुतासर है। अब पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो तरक्की पजीर ममालिक है, और ज़्यादा तादाद जो है वो डेली वर्कर्स की है, डोमेस्टिक वर्कर्स की है, या जो आम तौर पर मजदूर कहलाते हैं उनकी है। चाहे वो ज़मीन का मजदूर हो, जिसे अंग्रेज़ी में एग्रीकल्चर लेबर कहते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री का मजदूर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का, या जो इस तरह का मजदूर हो, 3-4 तरह के इसमें जो है वो आते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी कम्युनिटी के लिए। जो हमारी कम्युनिटी है वो भी डेली वर्कर्स के हिस्से में आती है। मिसाल के तौर पे जो डेली वर्कर से मुराद है, जो हमारे जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, सेल्समैन हैं, टेलर मास्टर हैं, इस तरह की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उससे वो बिलोंग करते हैं, मतलब कि काम करते हैं, इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं। बिजनेस के हवाले से जो है वो हैं, तो वो सारे के सारे डेली के उसमें आते हैं, यानी कि उनका कोई लॉन्ग वो नहीं होता कि उसकी जो सिस्टम हो। खासतौर पर अगर मैं मेरा ताल्लुक पंजाब से है, तो पंजाब में जो है वो तालीम की शरह तो अब बेहतर हो रही है, लेकिन जो मुलाजमत की शरह है वो ज़रा कम है।
तो इस वजह से भी हमारी कम्युनिटी के जो ज़्यादातर लोग हैं वो डेली उसके आप कह सकते हैं वर्कर की हैसियत है, तो वो ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो लोग हैं, कम्युनिटी जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो पसमानदा है, मैं उन्हें अंडर सर्व्ड भी कहता हूँ। और जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारे जो कम्युनिटी है वो मेन स्ट्रीम से हट के रहती है। जैसा कि अगर कोई गांव है, कोई विलेज है, तो इनका अलग से होता है। तो जो सरकार की मशीनरी है या सरकार के जो लोग हैं या जो मुखय्यर हजरात हैं, वो ऐसे जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हों या दूसरी कम्युनिटीज़ में, तो वो हमारी कम्युनिटी तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। जी तो जी थैंक यू रमेश जयपाल। आप मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। जी डॉक्टर साहब, रमेश कुमार की आपने बातें भी सुनी, तो आप मज़ीद हमें इस कोरोना के जो ख़तरात हैं उनसे जो आगाह करेंगे। कोरोना जो है एक वो किस जमाने में कहते थे महामारी वाली डिजीज है, तो इसका अभी तक कोई हल तलब इलाज नहीं निकला। सिर्फ ये है कि एहतियात आप करें, हाथ बहुत धोएं और अपने मुंह को ढांप के रखें, क्योंकि ये मुंह के थ्रू इन होता है, तो इसमें पानी ज़्यादा पिया जाए। और अगर कोई ऐसी अलामत हो तो डॉक्टर से रजू करे। है बहरहाल अभी तक कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया जो जिसी के लिए हम कह, सिर्फ इसके आइसोलेशन है और ये है कि अपना इम्यून सिस्टम अच्छा किया जाए। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा कि आप हमारे मेघवाल समाज से बिलोंग करते हैं, और हमारे अक्सर जो लोग हैं, अक्सरियत हमारी आज से 10-20 साल 30 साल पहले तो बहुत ही गरीब थे, और जी जी। आपने मेघवाल कम्युनिटी से होकर एमबीबीएस का जो ये एग्ज़ाम पास किया, तो इस बारे में भी हमारे जो नाजरीन को आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपने किन हालात में जो है अपनी तालीम मुकम्मल की, और हमारी मेघवाल कम्युनिटी का जो सर फ़ख्र से जो हम आज आपको डॉक्टर साहब को सलाम कर रहे हैं, तो ये कैसे बुलंद किया? थैंक यू। मेरे वालिद साहब डायरकी में बूट मेकर हुआ करते थे, तो उस जमाने में वहाँ पे हमारे डॉक्टर सुदाम चंद साहब होते थे दीवान कम्युनिटी से, तो उनके जी डॉक्टर साहब, उससे ये हुआ कि फिर मैं ज्यादा उनसे मानूस हुआ कि ये डॉक्टर साहब हैं, तो उसी वजह से मैंने फर्स्ट ईयर इंटर हैदराबाद से की, तो उसके बाद चांडका मेडिकल में दाखिला हुआ, और उधर थोड़े हालात अच्छे नहीं थे क्योंकि थोड़े हमारे घर के अपने मसले झगड़े झगाड़ थे, तो बड़ी तकलीफ से 88 में मैंने मेडिकल पास। जी रमेश, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो रमेश, आप अपना माइक जो है अनम्यूट करें। जी जी रमेश, आपने सुनी डॉक्टर साहब की जो बातें कि वो एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हुए एमबीबीएस का जो एक एग्ज़ाम है उन्होंने पास किया, तो आप हमारी दूसरी जो कम्युनिटी है, मेघवाल समाज है या भील समाज है, जो भी हमारी गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए कुछ आप एडवाइस दें। हेलो, मैं एक तो डॉक्टर साहब से जी मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब कि आप हमें ये बताएं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी कम्युनिटी, वो किस तरह से बेहतर हो सकता है, उसके लिए क्या चीज़ें या क्या खुराक है या क्या तदाबीर हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। तो एक तो मेरा मतलब ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा सा एलैबोरेट करें। असल भाई ये है कि जहां तक मैंने समझा है कि गरीबत तो हर बीमारी है, ठीक है, लेकिन उसमें अगर पढ़ने वाला कोई जज्बे वाला है, भले कोई गरीब है, या इसमें पढ़ने के लिए कुछ ज्यादा चीजें नहीं दरकार होती, उनका एक विल पावर होता है कि मैंने ये करना है, मैंने फलां बनना है,
लेकिन अभी हमारी कम्युनिटी को बहुत ही गरीब हैं, बूट पॉलिश करने वाले, दर्जी हैं, डेली वेजेस वाले, जब गरीब आदमी होते तो सारी बीमारियां होती, क्या कर सकते। ये तो समाजी लोग जो है आप हैं, हम ये कर सकते हैं, कोई डिजीज के आता है भाई मैं फी नहीं देता, चलो भाई ठीक है, लेकिन उसका रोज का चूल्हा चलना बड़ा मसला, उसके लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। जी डॉक्टर साहब और रमेश जयपाल, मैं थोड़ा सा एक अनाउंस करूं कि मेरे दोस्त जितने भी इसको देख रहे हैं हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में, इन हमारे डॉक्टर साहब से, रमेश जयपाल से कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो है वो कमेंट्स बॉक्स में आके वो जो है हमें सवालात कर सकते हैं। तो जी डॉक्टर साहब। तो अपनी कम्युनिटी के लिए है कि बच्चों को इंस्पायर किया जाए, उनको समझाया जाए कि भाई क्यों आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई के सिवा कोई अच्छा। मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे हालात 80s के दहाई में इतने बुरे हो गए थे कि रोटी रोटी खाने के लिए भी मसला था। लेकिन अगर मैं मेडिकल में चला गया तो बंदा कर ही लेता है, पैसे मिल जाते हैं और हो जाता, लेकिन उसके लिए विल चाहिए, लगन होनी चाहिए, लगन हो कि मैंने ये करना है। फिर बालाजी भाई भी कभी 2 रुपए दे देंगे, कभी रमेश भी दे देंगे, कभी जयराम भी दे देगा, किताबें मिल जाएंगी, उसके लिए पढ़ने के लिए कोई बड़ा उसको मसला नहीं, सिर्फ टेबल चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, ये जो सिर्फ 4-5 के साल के जो ये होते हैं, ये मुश्किल के होते हैं, और फिर पूरी जिंदगी जो है वो हम कौम की खिदमत भी कर सकते हैं अपने। लेकिन असल मसला माँ बाप की भी है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को गुर्बत के हिसाब से टाइम नहीं दे सकते और उनकी कोई ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकते, और जब आदमी गरीब होता है तो मेंटली बड़ा डिस्टर्ब होता है। मेंटली जी बात करें, उसके लिए उसको बड़ा मुश्किल ये होता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं, किसी ईद वगैरह पे क्या कपड़े ले दूं। जिसके पास ज्यादा पैसे वो तो बातें करना इजी है, लेकिन जिसके पास खाने पीने की बड़ा मुश्किल है उसके लिए बड़ी जिंदगी मुश्किल। हेलो रमेश डिस्कनेक्ट हो गए हैं मेरे ख्याल में। जी, तो डॉक्टर साहब, अभी कल हमारी पंजाब असेंबली ने एक कानून जो है वो पास किया है, तो उसमें जो है हमारी जितनी भी हायर एजुकेशंस के जो दरसगाहें हैं उस पर हमारी कम्युनिटी के लिए, अक़लियती बिरादरी के लिए उन्होंने 2% जो कोटा अनाउंस किया है। ये भी यकीनन हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। तो मैं इस कोटे के बारे में रमेश जयपाल की तरफ आता हूं। तो रमेश जयपाल भाई, आप इस पे थोड़ी सी हमें वजाहत करें। मैं अगेन थैंक यू। असल में इस मौजू के ऊपर जो है वो बात करना थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं मुख्तसर ये बता देता हूँ कि ये कोटा जो है, अगर मैं क्रेडिट अपने नाम कर लूँ तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन हमने 2008 में इसके लिए स्ट्रगल शुरू किया था कि ये कोटा सिस्टम में ये होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्योंकि वो जो लोग, जो हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उसमें नहीं आ सकते, उसकी वजह क्या है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं जो कुरान और नाजरा पढ़ते हैं, जब इंटरव्यू होता है तो उन बच्चों को 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अब हमारे बच्चे वो चीज़ें नहीं पढ़ते, इस वजह से उनको 20 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिल सकते, लेकिन वो जो उसमें जो है वो क्या कह सकते हैं, जो वो पास नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम के नंबर कम होते हैं इसलिए मेरिट पे नहीं आ रहे थे। ये 2008 में स्ट्रगल शुरू हुई थी। मेरे पास उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो चीज़ें हमने बनाई थी वो मौजूद हैं। अब जाके वो आहिस्ता 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 वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में हमेशा से रहा है कि जो चीज़ें रमेश जयपाल ने शुरू की, वो शुरू में चेतनदास बालात जानते हैं, कम्युनिटी जानती है रहीम यार खान की, कि जब काम शुरू होता है वो रमेश जयपाल शुरू करता है और जब क्रेडिट की बारी आती है तो दूसरी हो जाती
तो ये एक अलग बात है। हम आज के मौजू के ऊपर ही रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो उसके मुख्तसर एक लाइन में ये है कि इससे हमारी कम्युनिटी को, माइनॉरिटीज को उसके अंदर इन होने में यूनिवर्सिटी लेवल के हर शोबे में 2 सीटें रखी गई हैं, और उसी यूनिवर्सिटी में या जहाँ पर जो भी शोबा है उसमें हमारी कम्युनिटी में जो है वो, मैं समझता हूँ कि जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज हैं, न सिर्फ हमारी कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो अंडर सब कम्युनिटी हैं, जो वहां तक नहीं पहुंच सकती है, उनके लिए एक चांस है। और मेरी कम्युनिटी के लिए एक पैगाम है, जो कहते थे कि जी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो आज नौकरियां मिल रही हैं। मैं इस गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, मैं ओवरऑल कह रहा हूं कि अब उसमें कोटा सिस्टम है। जो तालीम में आगे नहीं आ रहे थे, तो अब उनके लिए भी वहां पे कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं पाकिस्तान में, और दुनिया भी देख रही है कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही हैं, और हम भगवान की दया से मजीद भी बेहतर करेंगे। जी रमेश, तो क्रेडिट तो हम तो आपको ही देंगे, क्योंकि आप, मुझे पता है कि रहीम यार खान में हम एक साथ हुआ करते थे, और जब शुरू में आपने बहुत हमारी कम्युनिटी के लिए ऐसे छोटे छोटे जो मसाइल हैं उनके लिए सेमिनार भी करवाए, उनके लिए जो है आपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो रखी। तो बाकी हमारे प्रोग्राम के 20 मिनट रह गए हैं, तो रमेश जयपाल, मैं आपकी तरफ एक बार फिर आऊँगा कि आजकल हमारी कम्युनिटी जो लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठी है, मैंने आपकी फेसबुक पेज पे भी देखा, दूसरे सियासी लोगों की भी एक्टिविटीज़ देखी कि उन्होंने जो है ना अपनी कम्युनिटी के लिए जो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से की। और सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में आप मुझे सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई दिए, क्योंकि आपने मेरे गांव खुद अमानगढ़ में गए, रहीम यार खान की छोटी छोटी बस्तियों में गए, और कल तक जो मैंने रिपोर्ट देखी थी कि आपने 3000 हमारे जो अक़लियती बरादरी के जो घर हैं उन तक राशन जो पहुंचाया, उसके लिए मैं आपको सल्यूट करूंगा कि आपने बहुत इस बहुत अच्छा जो हमारे इस मुश्किल हालात में आपने हमारी कम्युनिटी के लिए मदद की। तो हम आपकी थोड़ी सी ज़बानी सुनेंगे कि आपने ये कहाँ तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, और क्या ये मेरिट पे हुई या जैसे पहले बंदर बांट होती है उसी तरह ही होगी। ये मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले ऐसे कुछ होता रहा है। जी रमेश जयपाल। मेरे ख्याल में इनका उन्होंने शुरू किया था, और हम यहाँ तक जो 3000 फैमिली तक जो पहुंचे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी। जी जी। अच्छा जी, उसमें हमने पहले जो राउंड था उसमें रहीम यार खान को फोकस किया था। उसके बाद जो है वो हमने कराची से हमने फेसबुक पे उसको डाला था। जब फेसबुक में डाला तो सबसे पहली रिक्वेस्ट कराची से आई थी। तो कराची से हमने वॉलेंटियर्स के लिए कहा कि कोई कराची का कोई आदमी, कोई फर्द, कोई वॉलेंटियर रजाकाराना तौर पे इसमें शामिल हो सकता है। तो मैं थैंक यू कहता हूँ, मेरे प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, दानिश कनेरिया जो क्रिकेटर हैं, कौमी क्रिकेटर, उन्होंने कहा कि मैं वॉलंटियर जो है वो हमने यहाँ से जो उनको सपोर्ट थी वो सपोर्ट की, राशन भेजा या जो भी चीजें थी वो वहां तक पहुंची, उन्होंने अपने हाथ से पैकिंग भी की और डिस्ट्रीब्यूट भी किया। अब उसके बाद हम रहीम यार खान की जो 4 तहसीलें हैं, रहीम यार खान, लियाकतपुर, खानपुर और जो सादिकाबाद है, हमने उन 4 तहसीलों, उसके बाद तहसील जो अहमदपुर शर्किया है और जो यजमान है, उसके साथ जो चोलिस्तान है, दिरावर है, और इस तरह के जो तमाम एरियाज हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश की है। रहीम यार खान के 100 से जायद जो एरियाज हैं वहां से वो राशन तकसीम हुआ है। इसके साथ साथ रहीम यार खान में हमने 9 के करीब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाए थे। एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट था चक नंबर 110 में, यहाँ जो शहर के अंदर था। दूसरा था बस्ती खोखरा में मुकेश भाटिया जी का। तीसरा राणा जी परियार का यूनिट था।
चौथा इफ्तिखार असलम हमारी टीम का हिस्सा है तो वो उनका यूनिट था। पांचवा यूनिट गुरु सुखदेव जी हैं भील कम्युनिटी से, के लिए उनका यूनिट था। उसके बाद बीजल दास कटारिया का चोलिस्तान में यूनिट था। प्रीतम दास बालाज जी का जो यूनिट था वो अराउंड द वो एरिया था, जिसमें पत्रकार थे, सिंगर थे और दूसरे इस तरह के जो लोग थे वो उसमें शामिल थे। उसके बाद जो है वो नक्सू शाहीन का दिरावर में और वहाँ पे यूनिट था। इस तरह 10 यूनिट्स के जरिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई और उसके बाद जो है वो अहमदपुर ईस्ट में भी हुई, मुल्तान में भी हुई, जफरमाल नारोवाल में भी हुई, केपी के अंदर जो केपी है वहां पे मरदान में हुई है, हंगू में हुई है, कोहाट में हुई है, पिशावर में हुई है, दरगई में हुई है, जरा इस्माइल खान में हुई है। वहां पे हमारे जो वॉलंटियर थे उनका नाम था दिलराज की। फिर मैं इस केस में ये आज के इस लाइव सेशन में ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि जो बलूचिस्तान में अगर कोई दोस्त मुझे वॉलंटियरली करना चाहता है तो हम उनकी सपोर्ट भी करना चाहते हैं। टीम का बोर्ड के मेंबर थे तो उनकी तरफ से यही बात सामने आई है कि जी हम 3 सूबों में काम कर चुके हैं तो चौथे सूबे में क्यों नहीं कर रहे। अगर वहां पे कोई है जो हमें ज्वाइन कर सकता है, आज के इस लाइव सेशन में ये बताना चाहता हूँ कि कोई बलोचिस्तान के किसी भी एरिया से आप हम तक नहीं पहुंच सकते। आप फेसबुक पे लिखिए, वहां के लोगों की तादाद बताइए, 5, 10, 15, 20 जो भी उसका तरीका है वो हमारा क्राइटेरिया है। पे उसका नंबर शुमार है, दूसरे नंबर पे उसका नाम है, उसकी वल्दियत है, ज़ौजियत है, क्या है, तीसरे नंबर पे उसका एरिया है, किस गांव से है, किस जगह से है, और चौथी जगह पे जो भी वॉलंटियर हमें नाम भेजेगा वो ये बताएगा कि इसको आप मुस्तहिक क्यों बना रहे हैं। क्या वो बेवा है, क्या वो माजूर है, क्या वो इंतहाई गरीब है, का मरीज है, नाबीना है, या जो भी इसकी है। मैं जो हम अभी तक जो काम कर चुके हैं उसमें पाकिस्तान के 3 सूबों के अंदर 3165 पैकेट हम जो है वो फैमिली तक पहुंचाते हैं। और हमारा जो एक पैकेट है उसमें 2 किलो घी है, 2 किलो दाल, उसके अलावा 10 किलो आटा है, 3 किलो दालें चने वगैरह हैं, उसके अलावा मिर्च है, नमक है, साबुन है, सर्फ है, इस तरह की जो रोजमर्रा की जिंदगी की अशिया है वो तकसीम होने वाली वो उसके यूज होने वाली वो चीजें उसमें शामिल है। और मैं उन तमाम आज के इस लाइव सेशन में 50+ मैं नाम नहीं ले पा सकूंगा, 50 से जायद जो लोग 10 तो यूनिट थे उनके आगे जिन लोगों ने 50 से जायद, मुझे सबके नाम याद है। किसी ने तन से सेवा की, किसी ने मन से सेवा की, किसी ने धन से सेवा की। उन तमाम लोगों को मैं आज यहाँ पर हाथ जोड़कर थैंक यू कहता हूँ। और खास तौर पे मैं थैंक यू कहता हूँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अराउंड द ग्लोब। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, माय स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप के फ्रेंड्स, मैं उन तमाम लोगों का दिल से जो है वो उनको सैल्यूट करता हूं कि यू सपोर्ट अस। जो है आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है आपकी रमेश। जी मैं आ चुका हूं। पहले आपका नेटवर्क थोड़ा सा जी। तो रमेश, आपने अपनी जो एक्टिविटीज़ बताई हैं यकीनन बाइसे फ़ख्र है, आपने अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया है। और आज के हमारे जो दूसरे अगले मेहमान थे भगवान दास जी हैं, मीरपुर ख़ास से हैं, हम उनको भी ज्वाइन करेंगे। तो वो भी काफ़ी टाइम से वेटिंग लिस्ट में हैं, तो मैं उनको भी इस प्रोग्राम में उनका भी स्वागत करूंगा। तो मेरी डिस्प्ले में 3 स्क्रीन है, मेरे ख्याल में एक को मैंने हाइड करना पड़ेगा, तो फिर जो है वो रमेश दूसरा भगवान दास आ पाएंगे। जी भगवान दास जी नमस्ते, आपका स्वागत है इस लाइव सेशन में। आप भी काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। हेलो हेलो जी भगवान दास भी मेरे ख्याल में जी डॉक्टर साहब उन दोनों की जी जी आवाज आ रही जी है? भगवान दास जी आवाज सुन रहे हैं मेरी? आवाज आ रही है भाई?
जी भगवान दास जी। हाँ जी जी, आवाज आपकी आ रही है। जी फर्स्ट आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपको नमस्कार करते हैं, डॉक्टर जयराम दास और रमेश भाई को भी नमस्कार करता हूँ सबको। जी जी जी, भगवान दास जी आप हेलो जी, आवाज थोड़ी सी वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे तो नेटवर्क तो यहाँ हेलो पे ठीक है। आप हेलो, मेरे ख्याल चेतन भाई आपकी लाइव स्ट्रीम में थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। मेरी आवाज़ और बाकी सिर्फ हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं। आवाज़ कैसे आ रही है मेरी? जी 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 जी, हाँ अब आवाज आ रही है आपकी। जी तो भगवान दास तो जी आप भी सबसे पहले हमारे मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हैं और डॉक्टर साहब ने हमें भी अच्छी तरह से जो है हमें गाइड किया है। अगर आप के पास भी कोई जी ऐसी जी टिप्स हैं या आप हाजिर ड्यूटी पर्सन हैं तो आप जो है ना हमें इस बारे में आप भी कुछ गाइड करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले तो सबको नमस्ते। तो हम तो जैसे कि ये कोरोना के जैसे लॉकडाउन से पहले तो हम इस प्रोसेस में आ गए थे, ताकि हमें ड्यूटी के हवाले से गवर्नमेंट जॉब है, सिंध गवर्नमेंट से जॉब करते हैं और सीनियर पैरामेडिकल स्टाफ भी है। तो हमने स्टार्टिंग में तो हमें कोई सेमिनार वगैरह नवाबशाह में हुआ था, हमें वहाँ पे कॉल की गई, तो हम वहाँ हमने सेमिनार अटेंड किया कोरोना के मतलब। उसके बाद जैसे कि हमारी ड्यूटी के अंदर ये होगा, जैसे बाहर से लॉकडाउन शुरू हुआ, तो जैसे कि अपना स्क्रीनिंग वगैरह जो हमें करनी पड़ती थी, जो पेशेंट वगैरह सॉरी जो बाहर से जो आते थे लोग, उनको उसके बाद जैसे कि यहाँ पर जो बाहर से कुछ आए हुए थे उनकी टेस्टें वगैरह भी हुई। तो ऐसे करके मतलब ये सारा जो प्रोसेस हमने कंप्लीट किया, अभी भी कर रहे हैं ड्यूटी के अंदर। और जैसे भी टाइम मिलता है तो बिल्कुल हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। और उसके अलावा सोशल एक्टिविटी के हिसाब से ये है कि देखो, अपना गवर्नमेंट जॉब के साथ अपने सोशल एक्टिविटी भी ज़्यादा रही है। और रमेश भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे लास्ट मुलाकात मेरी हुई थी कराची के अंदर, तो आपको याद होगा। तो आपने वहाँ पर एक बुक था, तो बुक को शाया हुई थी वक्त के साथ जो पीछे रह जाने वाले। तो उसके बाद लॉन्ग टर्म के बाद आपसे रब्ता हुआ हमारा। तो सूरत हाल थोड़ा सा क्रिटिकल भी है। और हम जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मीरपुर से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर भी जो अभी तक तकरीबन 10 से ऊपर जो केसेस पॉजिटिव आए हैं। और रिसेंटली कल जो परसों एक मेरे होम टाउन है, तो वहाँ से भी एक जो पॉजिटिव है फीमेल है, तो उसको आइसोलेशन में वहाँ पे रखा हुआ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। तो जहाँ मेरा होम टाउन है वहाँ पर तो तकरीबन अपनी कम्युनिटी की 500 से ऊपर जो हाउसेज है। तो यही सूरत हाल थोड़ी सी है, परेशानी वाली है। तो मसला ये कि हमें चेतन भाई आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैं आ रही है, आप बोलते सुन रहे जाइए। हैं, हम सुन रहे हैं आपकी हम बातें। आपको सुन रहे हैं। हाँ तो जी जी हाँ रमेश भाई, हाँ थैंक्स। जी तो मसला ये थैंक यू जी भगवान जी दास जी। हमारे पास 7 मिनट बाकी हैं तो जी जी कमेंट्स जी जी में हाँ चंद सवालात भी आए हैं तो उनको भी रमेश भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो मेरे ख्याल में जी जी उनके जवाब भी देना जो है ना मुनासिब है, क्योंकि जो वो लोग हमें देखते हैं हमारे से वो पूछने का हक रखते हैं। जी जी हमारे एक हम्म। व्यूअर्स हैं कंवर जी जेतवानी, हम्म, और वो लिखते हैं कि जी जी लॉकडाउन की वजह से हमारी बिरादरी काफ़ी मुतासर हुई है। इसमें जो राशन हम्म। जो हमारी गरीब बिरादरी के लोग हैं उन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके लिए ये उनका सवाल है हम सबसे। और उसके बाद जो है एक नौजवान हैं जगदीश जाम जगदीश, उन्होंने एक सवाल लिखा है कि मेरा एक सवाल है कि आपसे है ये है कि जब हम किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, किसी और का चेकअप करने जाते हैं, तो एक ही सीट क्रॉप और एक ही ग्लोमीटर होता है।
अब ये हमें और डॉक्टर को नहीं मालूम कि मरीज को कोरोना है या नहीं है। ये भी उनका एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लंबा सवाल लिखा हुआ है। तो और मेरे बाकी जितने भी व्यूवर्स हैं उन्होंने हमें सवालात लिखे हैं। मेरे ख्याल में वक्त ख़त्म होने वाला है, तो बाकी 6 मिनट जी रहे हैं, तो उसमें हम डॉक्टर साहब से भी कुछ और सवालात के जवाब लेंगे, और रमेश जयपाल से भी उनकी आखिरी बात जो है हम उनसे सुनेंगे। तो मैं आता हूँ रमेश जयपाल की तरफ। जी रमेश भाई। बहुत शुक्रिया। एक तो जो सवाल आया है कि उन तक कैसे सामान पहुंच सकता है, तो जैसे देखें, आप अपना एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। हमने इस दौरान तकरीबन लॉकडाउन के 1 महीने में 45 से ज़ायद जो हैं वो रहीम यार खान के गांव तक पहुंचे हैं, और हमारे यूनिट से 100 के करीब गांव के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ यूनिट से सामान लेके गए। 45 गांव में तो मैं खुद गया, मैं जाके खुद डिस्ट्रीब्यूट करके आया हूँ। अब गुजारिश ये है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको एक तो ये प्लास्टिक के ग्लव्स वगैरह होते हैं वो उसका यूज करें, मास्क का यूज करें, हाथ धोते रहें, और जब जैसे ही वो घर आए सामान वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके, मैं वॉलंटियर्स को भी अपने कहना चाहता हूँ, मैंने पहले उनको फर्दन भी कहा है, वो जैसे ही घर पहुंचते हैं उनको फौरन ये करना चाहिए कि जो अपने कपड़े पहने हुए होते हैं उनको उतार के धूप में उतार के उधर छोड़ दीजिए, और फिर दोबारा नहा के दोबारा नए कपड़े पहन के तो आप आए। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको फाका होगा, अपने सर वगैरह को आप नहाइए, धोते रहिए, हाथों को धोते रहिए, तो इससे थोड़ा सा फाका होगा। दूसरी बात जो स्टेथोस्कोप के हवाले से एक दोस्त ने की है, उसके सवाल का जवाब ये है कि बात ये है कि यहाँ पे इतना डेवलप तो है नहीं, हमारा जो सोसाइटी कह लें, हमारा मुल्क कह लें, या वो तरह, अब कुछ चीजों के साथ हमें चलना पड़ता है, लेकिन उसके साथ भी अगर एहतियाती तदाबीर चलती रहेंगी, सैनिटाइजर उन्होंने कहा है, तो वो भी चीजें चल रही हैं। एक मैंने कमेंट्स अभी पढ़े हैं जो वो कह रहे हैं कि अगर साबुन के धोने से जो है वो जरासीम मर सकता है, तो वैक्सीनेशन क्यों नहीं इस्तेमाल होगी, अभी वैक्सीन क्यों नहीं आगे आ सकती है। तो भाई कोशिश लोग, कम्युनिटी पूरी दुनिया कर रही है, जो उसका ये होता है कि इंफरादी तौर पे जो बाहर से हम उसको जब हाथ धोते हैं तो उससे तो वो जरासीम वहां से मर जाएगा, लेकिन जो अंदर है, अंदर तो साबुन नहीं जा सकते, अंदर जो है वो उसको जो है वो मेडिसिन ही जो है वो चेंज करेगी। और जो इंसान का इम्यून सिस्टम होता है या जो उसकी बॉडी का पूरा सिस्टम होता है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, वो इंतहाई हसास होता है, उसके लिए मेडिसिन ही इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए अभी चीजें कर रही हैं। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो लोग इस मेडिकल शोबे में हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वो भगवान उनको सफलता दे। और आखिर में मैं तमाम वो फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, ग्रोसरी के लोग, मेडिकल स्टोर के लोग, सिक्योरिटी के लोग, पुलिस, रेंजर, फौज, जितने भी लोग, सैनिटरी वर्कर्स, जितने भी लोग इस वक्त पूरी दुनिया में फ्रंट लाइन के आगे खड़े हैं, मैं उनको तमाम को नमन करता हूं। मैं उन तमाम का थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ हमारे फ्लोर के ऊपर तमाम लोगों का थैंक यू करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि वो लोग फ्रंट पे खड़े होके हमारे लिए। आप देखें, और दूसरा, आप किसी भी दुनिया के हिस्से में हैं, आप कानून को फॉलो करें। देखें, आप उनकी कवानीन को फॉलो करें, आप फॉलो करेंगे, वो हमारे लिए धूप में खड़े हैं। मेडिकल वॉइस स्टाफ का प्रॉब्लम है चेतन भाई। हॉस्पिटल के जो लोग हैं, मेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं, वो हमारे लिए वहां ड्यूटी दे रहे हैं। हमें कितना डर लगता है कि कोरोना की वजह से हम मुतासर ना हो जाएं, और जो हॉस्पिटल में खड़े होकर हमारे लिए काम कर रहे हैं वो सैल्यूट के काम है। जी थैंक यू रमेश। हमारा जो सेशन का जो वक्त है वो भी ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं डॉक्टर साहब का, आपका और भगवान दास जी का एक बार फिर जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए, हमारी कौम के लिए जो है एक प्रोग्राम में शिरकत की। तो मैं आपसे भी एक बात करना चाहता हूँ कि हम फ्यूचर में भी इसी तरह के जो प्रोग्राम हैं कोशिश करेंगे कि हर जुमा की शाम को 8 बजे ऐसा प्रोग्राम जो है हम तरतीब देते रहेंगे, और उसमें जो है हमारी जो कम्युनिटी के तालीम याफ्ता लोग हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो वो अपनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे हमारे नौजवान हमारी कम्युनिटी से आगे निकल आए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, शायर हैं, अदीब हैं, या किसी भी फील्ड में वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं,
हम इस प्रोग्राम में उनको शामिल करते रहेंगे। और मैं एक बार फिर अपने तमाम व्यूअर्स का, अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि हमारा ये 1 घंटे का प्रोग्राम है और हम कोशिश करेंगे कि इसको हफ्तावार इस प्रोग्राम को हम करते रहेंगे। और हमारे भगवान दास भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे मीरपुर ख़ास से इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम में दिया। और तो थैंक यू। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर शुक्रिया और इजाज़त दीजिए। जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए और लोगों को बस यही गाइड करें कि जो है आप घर पे रहें और कटेगी जय श्री राम।